आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत मुखालिफ तंजीमों और नेटवर्क का पता लगाने की खातिर दोस्त मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस तालमेल हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। आज सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ावा देने के लिए अहम इक़दामात का आगाज करेंगे। कौमी राजधानी में कर्तव्य पथ पर 2025 की यौम जमहूरिया परेड के लिए मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 15 झांकियों का इंतखाब किया गया है। बांग्लादेश ने बेदखल की गई वज़ीर आज़म शेख हसीना को भारत से हवालगी का मुतालबा किया है। भोपाल में सीनियर कौमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने सोने का तमगा जीता है और दोहा में एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के सायराज परदेशी ने सोने का 1 और चांदी के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत मुखालिफ तंजीमों और नेटवर्क का पता लगाने की खातिर दोस्त मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस तालमेल हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो का 37वां सदसाला इंडोमेंट लेक्चर देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि अहम बुनियादी ढांचे पर हमलों, साइबर हमलों, गलत जानकारी फैलाने और नौजवानों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने जैसे चैलेंजों के तनाजुर में कोई हल निकालने की खातिर रविश से हटकर अंदाज़े फिक्र इख्तियार करने की जरूरत है। जनाब अमित शाह ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के काम करने के तरीके, विजिलेंस, मुस्तैदी और कुर्बानी और लगन की रिवायत के बदौलत आज हमारा मुल्क महफूज है। जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सिक्योरिटी एजेंसियों ने गुज़िश्ता 5 साल में एक फैसलाकुन लड़ाई लड़कर मुल्क को लाहक मुख्तलिफ खतरात पर उबूर हासिल किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल में इजाफा करना चाहिए। जनाब अमित शाह ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को पूरी तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की खातिर सिक्योरिटी एजेंसियों को सभी मुमकिन खतरात का सामना करने के लिए मुल्क के दिफा की खातिर एक जामे नक्श राह तैयार करना चाहिए। उन्होंने फर्जी फोन कॉल्स और फर्जी ईमेल्स के खिलाफ फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई की जरूरत भी उजागर की और कहा कि मुल्क के दुश्मन इन वसीलों से अवाम में डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क में सारिफीन की अहमियत को उजागर करने के लिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 को सदर जमहूरिया की जानिब से मंजूरी हासिल हुई थी और इसे नाफिज किया गया था। इस साल सारिफीन के कौमी दिन का मौजू है सारिफीन के इंसाफ के लिए वर्चुअल समाअत और डिजिटल रसाई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तक़सीम के वज़ीर प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज़ करेंगे। इन इक़दामात में जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शामिल हैं, जिनका मकसद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार के नापसंदीदा तरीकों की शनाख्त करना और सारिफीन को बाइख्तियार बनाना है। जनाब प्रहलाद जोशी तिजारत के लिए लाइसेंसिंग, तस्दीक और इंदराज के अमल को असल धारे में लाने, नीज़ ज़ाब्तों पर अमलावरी के बोझ को कम करने और शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए ई-मैप पोर्टल का भी आगाज़ करेंगे। सारिफीन के उमूर का महकमा सारिफीन के लिए इजाफा शुदा कौमी हेल्पलाइन पोर्टल की भी शुरुआत करेगा। इस पोर्टल में इजाफी खसूसियात शामिल की गई हैं। ऑनलाइन फ़रोख्त होने वाले सामान की हिफाजत और सारिफीन के हकूक़ का एहतराम करने को यकीनी बनाने के लिए 13 अहम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेफ्टी के अहद पर भी दस्तखत किए गए हैं। इस मौके पर गुवाहाटी और मुंबई में कौमी जांच हाउस के 2 जदीद तरीन सहूलती मराकज़ का भी इफ्तिताह किया जाएगा। सुमित शाह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। वजारत दिफा ने कहा है कि यौम जमहूरिया तकरीबात RDC 2025 की झांकी का मौजू स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास होगा।
वजारत ने मजीद कहा कि यौम जमहूरिया की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां पेश करने के लिए 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का इंतखाब किया गया है। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा यौम जमहूरिया की तकरीबात 2025 के लिए मरकजी हुकूमत की 11 वजारतों और महकमों का भी इंतखाब किया गया है। मुंतखब झांकियां दुनिया भर के नाजरीन के लिए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास को उजागर करते हुए भारत की मुतनव्वे ताकत और एक शानदार मुस्तकबिल की जानिब आगे बढ़ते हुए उसकी मुसलसल इर्तिका पजीर सकाफती जामियत को पेश करेंगी। मरकजी हुकूमत ने 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। मीडिया के अफराज से बात करते हुए तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि 5वीं और 8वीं क्लास के सालाना इम्तिहान में नाकाम होने वाले तलबा को 2 महीने में दोबारा इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। तलबा के दूसरी मरतबा भी इम्तिहान में नाकाम होने के बाद उन्हें पास नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन तलबा को इब्तदाई तालीम मुकम्मल किए बगैर किसी भी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। सेक्रेटरी मौसूफ ने मजीद कहा कि बच्चों के सीखने के नताइज को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो अहम बाहमी इलाकाई और आलमी मामलात पर अपने अहम मनसबों से बातचीत करेंगे। वजीर मौसूफ अमेरिका में भारतीय कौंसल जनरल की एक कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। वजारत खारजा को बांग्लादेश हाई कमीशन की जानिब से बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना को उनके वतन वापस भेजने की दरखास्त के सिलसिले में एक नोट मौसूल हुआ है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस वक्त इस मामले में वो कोई तबसरा नहीं कर सकते। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना को वापस भेजने के लिए भारत को एक सिफारती नोट भेजा था। गुज़िश्ता अगस्त में बांग्लादेश के वजीर आजम के ओहदे से हटाए जाने के बाद से शेख हसीना भारत में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आकाशवाणी न्यूज खत्म साल के खुसूसी सिलसिले के तहत साल 2024 की झलकियां पेश कर रहा है। आज हम तिजारत और सनत की वजारत की कामयाबियों पर एक जायजा पेश कर रहे हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इस साल सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने एक खुद कफील और आलमी सतह पर मुसाबकती भारत की तामीर में अहम रोल अदा किया है। महकमे ने पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम PLI के तहत स्टार्टअप निज़ाम को फरोग देने और लॉजिस्टिक्स को मरबूत करने नीज गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को बढ़ावा देने की खातिर मुख्तलिफ संग मील हासिल किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वजारत ने भारत के आत्मनिर्भर बनने के भारत के विजन की समत में कई इक़दाम किए हैं। PLI स्कीमों ने अहम संग मील हासिल किए हैं, जिसमें 12.5 लाख करोड़ रुपए की पैदावार, 4 लाख करोड़ रुपए की बरामदात और 9 लाख से ज़्यादा अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर रोज़गार फराहम किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इक़दाम के तहत मुल्क भर के 780 से ज़ायद अजला से 1256 मसनूआत तैयार की गई हैं। ये पहल मकामी मसनूआत और दस्तकारों को फ़रोग़ देने और मदद करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 69% का इजाफा हुआ है, जिसमें तकरीबन 48% कम अज़ कम एक खातून डायरेक्टर हैं और तकरीबन 50% दूसरे और तीसरे दर्जे के शोबों में शहरों में वाक़ हैं। इन स्टार्टअप्स ने 16 लाख से ज़्यादा बराह रास्त मुलाजमतें पैदा की हैं। सुमीत साहा और सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के इलाकों में सर्द लहर के हालात की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक साहिली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और उड़ीसा में अगले 2 दिन के दौरान हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आज देर रात और सुबह के औकात के दौरान घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है।
मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते बिहार, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के इलाकों में भी अगले 2 से 3 रोज के दौरान इसी तरह के हालात रहने की पेशगोई की गई है। IMD ने मजीद कहा कि अगले 2 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों के कम से कम दर्जे हरारत में बतदरीज तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस की कमी वाक़ हो सकती है। वस्ती भारत और महाराष्ट्र के इलाकों में अगले 5 रोज के दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। IMD ने मजीद कहा कि कौमी राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 रोज के दौरान रात और सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज के दौरान कोई ज्यादा बारिश की पेशगोई नहीं की गई है। महकमे मौसमियात ने 3 जनवरी तक कश्मीर वादी में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। अगले 3 दिन के दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की पेशगोई की गई है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और वादी चिनाब और पीर पंजाल खित्तों के बालाई इलाकों में 27 दिसंबर की सपहर से 28 दिसंबर की दोपहर तक हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। दरिया असना वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा हल्की बर्फबारी, दर्जे हरारत में गिरावट और अहम गुजरगाहों और बालाई रास्तों के मुंजमद रहने के पेश नजर सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक महकमे की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश में बुलंद मकामात पर रुक रुक कर बर्फबारी और कुछ नशेबी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे पूरी रियासत में सर्दी का जोर पड़ गया है। इस मौसम से किसानों को राहत मिली है, क्योंकि ये मौसम फसलों के लिए साजगार माना जाता है। राजधानी शिमला में कल बर्फबारी के बाद रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बर्फबारी की वजह से 2 कौमी शाहराहों समेत 30 सड़कों का रास्ता बंद हो गया है और उन्हें खोलने के लिए कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड में बुलंद मकामात पर बर्फबारी होने और निचले इलाकों में बारिश होने की वजह से दर्जे हरारत में काफी गिरावट आ गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा के मेयार का इशारिया बदस्तूर खराब जुमरे में है। आज सुबह दिल्ली में हवा की क्वालिटी का इशारिया AQI का 401 दर्ज किया गया। आलूदगी को कंट्रोल करने से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के बाज इलाकों में हवा की क्वालिटी का इशारिया 400 की सतह को पार कर गया। कल भोपाल में 67वें कौमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में शाहू तुषार माने ने सोने का तमगा हासिल किया। उन्होंने सीनियर जुमरे में अपना पहला खिताब हासिल किया। उन्होंने धनुष श्रीकांत को हराया, जिन्होंने चांदी का तमगा जीता। मर्दों के जूनियर के फाइनल में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। वेट लिफ्टिंग में कतर की राजधानी दोहा में जारी एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कल मर्दों के 81 किलोग्राम जुमरे में भारत के सायराज परदेशी ने सोने का 1 और चांदी के 2 तमगे हासिल किए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली। शुक्रिया अम्मार। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नौजवानों को 71,000 से ज्यादा तकर्रुर इनाम तकसीम किए जाने को अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के उस बयान को भी ज़ैली सुर्खी बनाई है कि हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से मुल्क में रोजगार और खुद रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किए जाने की बांग्लादेश की अपील को भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, रोजनामा इनकलाब और प्रताप ने जली सुर्खियों में शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक बांग्लादेश के हुकाम ने वजारत खारजा को खत लिखा है कि शेख हसीना की हवालगी में सहूलत फराहम की जाए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत मुखालिफ तंजीमों और नेटवर्क का पता लगाने की खातिर दोस्त मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस तालमेल हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। आज सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ावा देने के लिए अहम इक़दामात का आगाज करेंगे। कौमी राजधानी में कर्तव्य पथ पर 2025 की यौम जमहूरिया परेड के लिए मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 15 झांकियों का इंतखाब किया गया है। बांग्लादेश ने बेदखल की गई वज़ीर आज़म शेख हसीना को भारत से हवालगी का मुतालबा किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।